ये विवेक करना बहुत कठिन है। जन्म से लेकर आज तक तुम देखते हो, पैदा होते ही आंखें खुल जाती है, देखते रहते हो, लेकिन क्या देखने के लिए आंख मिली है वो तुम मरते दम तक देख ही नहीं पाते हो। जो नहीं देखना चाहिए था वही देखते देखते तुम बूढ़े हो गए। अरे बुद्धू आदमी, इतना ज्ञान नहीं, इन आंखों से क्या देखना था? इन आंखों से भगवान का दर्शन करना था, इन आंखों से महान गुरु का दर्शन करना था, वो तो किया ही नहीं, दुनिया भर का प्रपंच देखते रहे। इसलिए आंखों से क्या देखना है और कानों से क्या सुनना है? जन्म लेते ही कान सुनना शुरू कर दी। तुम्हारे जन्म के उत्सव में पटाखा फूटा, तुम बस 1 मिनट हुआ था पैदा हुए, पटाखा की आवाज सुनकर तुम चौंक गए, है पटाखा फूटे, क्या हुआ? तुम चौंके, रोने लगे। लेकिन सुनना तो आ गया जन्म के साथ साथ ही, पर आज तक वह नहीं सुन पाए जिसको सुनने से बेड़ा पार होता है। बेड़ा पार होता वो सुना ही नहीं, सत्संग नहीं सुना, भजन नहीं सुना, गुरु की वाणी नहीं सुना, संतों के प्रवचन नहीं सुना। सुना तो क्या सुना? जो नहीं सुनना था वो सुना, और सुनते ही रहे, चुपके चुपके सुना, कान में लीड लगाकर सुना, सब कचरा सुना। वही सैया बलमों के गीत, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, और सारा कोड़ा कचरा खा जाऊं संभाल के। अरे मूर्ख तो ये सब क्या सुनना वो ही नहीं पता लोगों को। नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, और नहीं घूमन की चाह है, केवल तन निर्वाह। जिन आंखों से तुमने गुरु का दर्शन कर लिया है, अब तुम्हारे भीतर विवेक की आंखें खुल जाएगी। जब तुम अपने चर्म नेत्रों से गुरु का दर्शन करते हो तो गुरु की कृपा दृष्टि से तुम्हारे विवेक नेत्र खुल जाते हैं, और जिसकी विवेक की आंखें खुल गई वही परिणामदर्शी, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी बन जाता है। सूक्ष्मदर्शी बनो, बारीकी के साथ में तुम्हें सब समझ में आना चाहिए, और दिव्यदर्शी भी बनो। आपकी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, पवित्र दृष्टि, दिव्यदर्शी, और दूरदर्शी भी बनो। दूर का दिखना चाहिए। यूपी में क्या माहौल है वो अभी अभी दिख जाना चाहिए। ईरान में क्या स्थिति हो रही दिख जाना चाहिए। तुरंत टिकट कटा कर वापस इंडिया आ जाइए। वहीं घुसे बैठे हो, बम गिरेगा, उड़े चले जाओगे। मूर्ख, पढ़ाई बाद को कर लेना, पहले टांग बचा, खोपड़ी बचा, इधर वापस आ जा, क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होने वाला है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल ही रहा है 3 साल से। इजराइल और गाजा का युद्ध भी चल रहा है, और युद्ध मजबूरी में होता है जब सामने वाला पूरा नालायकी का काम करता है। गम खाते खाते पानी सर के ऊपर निकल जाता है, तो भगवान कृष्ण को भी युद्ध का शंख बजाना पड़ता है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध कभी भी करना ही नहीं चाहता है, लेकिन जब उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा तो युद्ध ही पूजा है, युद्ध ही पाठ है, और युद्ध ही अखंड रामायण है, युद्ध ही महाभारत है, और युद्ध ही आराधना उपासना है। 1 2 3.5 बम फोड़ना ही बम बम भोले का काम है। हाँ, ये समझो। कौन लड़ना चाहता है? कोई नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन लड़ना पड़ेगा। क्या भगवान राम रावण से लड़ना चाहते थे? कभी नहीं, लेकिन लड़ना पड़ा। लड़ना जरूरी हो गया, लड़े बिना बन ही नहीं सकता था। अत्याचार हद से ज्यादा हो गया, इसलिए भगवान को भी रावण से लड़ना पड़ा। और कृष्ण को कौरव पांडवों के बीच में नेतृत्व करना पड़ा, अर्जुन का रथ हाँकना पड़ा, और कृष्ण भगवान को युद्ध करवाना पड़ा।
और भगवान ने देखा कि अब कोई जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रभुवर तेरा अवतार होता है और तेरे अवतार से भगवान भक्तों का बेड़ा पार होता है। जुल्म बहुत हो गया, इसलिए विश्व में सभी देशों में बम बन रहे हैं, परमाणु बम बन रहे हैं, एटम बम बन रहे हैं, कौन कौन बम बन रहे हैं, और हमारे देश के अंदर बम बम भोले तैयार हो रहे हैं। ये देखो, ये क्यों बम बम बोलते ना, बम बम क्या होता है? शिव जी को बम बम, बम बम का मतलब है इंडिया वालों बम बना के रेडी रखो, खाली मुंह से बम बम करते रहो, खोपड़ी गंजी हो जाएगी। ये शिव जी ने उसी समय समझा दिया था बम बम क्या चीज है। शिव जी उस समय से बता गए हैं, अरे मूर्खों, भविष्य ऐसा आने वाला है कि बम 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 ही बम बना लो, पूरा नहीं मिट जाओगे पूरा। भारत देश में भी बहुत बम तैयार हो चुके हैं। याद रखना, जब आपकी अस्तित्व पर खतरा आ जाए तो शिव जी को बम बम भोले कहना, लेकिन फिर अपना बम भी संभाल लेना है। बहुत बड़ी बात है, अस्तित्व पर खतरा दिख रहा है। भारत